हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखो, आज तारीख 7 है, ठीक है। 8 तारीख नहीं है, नो डाउट। बट आज एक नोटिफिकेशन आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, ठीक है। 250 जैसा आप देख सकते हैं, जो रिक्रूटमेंट है वो 250 पदों के लिए है, ठीक है। 250 वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जर्नलिस्ट, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर एओ की पोस्ट है, यूआईआईसी की, ठीक है। यूआईआईसी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड की। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है। सैलरी आपकी अच्छी होने वाली है, अप्रोक्स आप कह सकते हो 80 या उससे ज़्यादा के, दैट इज 1000, ठीक है। तो पहले वैकेंसी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या होने वाला है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो आपकी वैकेंसी है वो 250 है, 250 हैं, ठीक है। 250 में से एससी के लिए 37, एसटी के लिए 20, ओबीसी कैटेगरी के 67, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कैटेगरी होती है, ठीक है, उसके लिए 24, और यूआर दैट इज आपकी जर्नल कैटेगरी, वो 102। उसके बाद ये जो पीडब्ल्यू कैटेगरी होती है, ठीक है, ये उनके लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो होते हैं, पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई, पोस्ट की बात हो गई, और हमने बात कर ली कितनी वैकेंसी है, किस किस के लिए कितना कितना है, ठीक है। कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को एज पर द प्रोविजन एक्ट ऑफ 2016, ठीक है। तो वो मेंशन है इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जैसे बेसिक जो है वो है नेशनैलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके अलावा एज और क्वालिफिकेशन, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। देखो, अगर क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो वही आपको 60% आपके नंबर जो हैं ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए, है ना। किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन की हो, 60% मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप उम्र पूछोगे तो मैं बोलूँगी 21 साल, 21 ईयर्स के अगर आप हो मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम एज देखो यहाँ पे मेंशन है 21 ईयर्स। अगर आप 21 साल के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मैक्सिमम अगर पूछोगे कि मैम मैक्सिमम अगर हम कितने तक के होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो होगा 30 ईयर। मैक्सिमम एज यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि 30, और डेट दी हुई है। तो डेट अच्छे से देख के कि आप लाइक दोनों डेट्स को एक्सीड ना कर रहे हों, 21 से कम ना हो, 30 से ज़्यादा ना हो, एज़ पर 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नोटिफ़िकेशन में आगे और क्या दिया हुआ है। देखो, एज रिलैक्सेशन ये मेंशन की हुई है। तो ये तो नॉर्मल जैसे बाकी भी नोटिफ़िकेशंस आती हैं, बाकी भी एग्ज़ाम निकलते हैं, उसके हिसाब से ही है। एक सर्विसमैन के बारे में और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उन सब के बारे में, जितनी भी कैटेगरीज़ इंक्लूडेड हैं, उन सब के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो किसमें क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं है, वो सब सारी चीज़ें मेंशन है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे कितने क्वेश्चन आएँगे, क्या फ़ीस होगी, इन सब बारे में बात करते हैं। देखो, फ़ीस का सेक्शन आया है, फ़ीस के बारे में अगर आप पूछोगे तो सभी जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, उन्हें ₹1000 देने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी, जितना भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो 1000 प्लस अराउंड आपका जो फ़ीस है, वो जा सकती है। ज़्यादा नहीं जाएगी, 1000 के आस-पास ही जाएगी, ठीक है। अब जो लोग जैसे एससी कैटेगरी से कोई बिलॉन्ग करता है, एसटी से कोई बिलॉन्ग करता है, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ दैट इज़ पीडब्ल्यूबीडी से कोई बिलॉन्ग करता है, ठीक है। तो या फिर कोई पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कोई परमानेंट एम्प्लॉय है, तो उन सभी के लिए ₹250 प्लस जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो। तो इनकी भी 250 से 300 के अराउंड, यानी कि 250 प्लस के अराउंड आपकी जो होगी, ज़्यादा नहीं होगी, जितना भी डी जीएसटी होगा जितना भी एप्लीकेबल होगा वही लगाएँगे, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ₹250, बाकी सभी लोग जितने भी हैं, देखो यहाँ पे ओबीसी मेंशन नहीं किया हुआ, तो अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है या ईडब्ल्यू कैस एस कैटेगरी से है, तो उन्हें भी ये ₹1000 समथिंग जितना है उतना देना पड़ेगा, है ना। डेट जैसे मैंने शुरू में ही शुरुआत ही ऐसी की थी कि आज 8 तारीख नहीं है, तो आज 7 तारीख है, तो कल से 8 तारीख से 8 जनवरी से आप इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो होगी वो 23 जनवरी होगी।
तो विंडो काफ़ी ठीक है, सूटेबल है आप कह सकते हो। जितना जल्दी अगर आपने मन बना लिया है कि ऐसे आप एग्ज़ाम्स भरोगे, ठीक है? इसमें ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ामिनेशन है, इंटरव्यू है। अगर आगे भी हम बात करते हैं, ठीक है? प्रोबेशन एंड ऑल की, तो अगर आपने मन बना लिया है कि आप देना चाहते हो, तो भर दो। वेट मत करो, 23 तारीख का भर दो, ठीक है? अगर आप पूछोगे कॉल लेटर की, तो जब भी मतलब एग्ज़ाम होगा आपका, उस टाइम पे मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम है, आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लो। और ये 10 दिन पहले आपको एक्चुअल जो डेट होगी, उससे 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, ठीक है? डेट ऑफ टेस्ट जो है, वो फ़रवरी मंथ का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि फ़रवरी के आस-पास आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्लस इंटरव्यू, उसके बेसिस पे जैसे आपका हमेशा होता है कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट के बाद इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के बाद यू गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, अब ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करोगे, तो वही रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ना फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड ऑब्वियसली ये लोग पूछने वाले हैं, ठीक है? इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इन सब से रिलेटेड पूछने वाले हैं। कंप्यूटर्स, नॉर्मल कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो रीजनिंग के 50 होंगे, इंग्लिश के 40, फिर क्वांट के 50, फिर जनरल अवेयरनेस के 40 और देन कंप्यूटर के 20। तो 200 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स भी 200 ही हैं। दैट इज़ 1 क्वेश्चन 1 मार्क। और जो टाइम होगा वो 120 मिनट, और आप क्या कह सकते हैं, 2 घंटे का टाइम आपको कंपोजिट मिलेगा। यहाँ पे कंपोजिट मेंशन है, दैट इज़ ओवरऑल टाइम मेंशन है, ठीक है? तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको भरें एंड डू अपडेट, लाइक बी अपडेटेड विद अस, ठीक है? वी विल अपडेट जब भी आगे कोई इसके बारे में कुछ भी न्यूज़ आती है, या जब भी आपका कॉल लेटर आता है, तो वी विल अपडेट यू कि आप ऐसे-ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ वेबसाइट पे विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है? तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको टाइम टू टाइम मिलती ही रहती है और वो मिलती रहेगी। डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रैक्टिस मॉक के बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? आगे बात करते हैं, तो ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर से रिलेटेड बातें हैं। वही है कि आप जो स्पेसिफिक सेंटर चूज़ करना चाहते हैं इंडिया में, आप कर सकते हैं, ठीक है? जो मैंने अभी आपको बताया था, uiic.co.in, जब कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से आप अपना कॉल लेटर जो है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा बेसिकली, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और एसएमएस के थ्रू भी ये लोग आपको बता देंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, और 10 दिन पहले दे विल लाइक गिव यू द कॉल लेटर, ठीक है? तो वही सारी बातें हैं कि एग्ज़ाम होगा, बायोमेट्रिक, और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग कि आपको एग्जामिनेशन हॉल से रिगार्डिंग कि बायोमेट्रिक होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब पूरी डिटेल में मेंशन है। अब बात करते हैं मेन बात जो है हमारी प्रोबेशन की। देखो, यहाँ पे प्रोबेशन वाला पीरियड होने वाला है, इसमें साफ-साफ मेंशन है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, अगर दे आर लाइक इफ सर्टिफाइड टू बी मेडिकली फिट, इफ दे आर मेडिकली फिट, तो वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की के लिए लाइक अगर एलिजिबल होंगे, तो इस पोस्ट पे रिक्रूट किए जाएंगे ऑन द प्रोबेशन बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल के लिए, ये बढ़ाया जाएगा जैसा कंपनी को लगेगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अच्छा, अगर गारंटी बॉन्ड की बात करें, तो वो उसके बारे में भी मेंशन है साफ-साफ, एंड दे हैव मेंशन्ड कि बिफोर जॉइनिंग एज अ प्रोबेशनर, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, ठीक है, वो नॉर्मल पेरोल पे कंपनी के जो भी पेरोल होगा, उसी में ही हैव टू टेक और शी हैव टू टेक द दैट पेरोल, और उतना ही अमाउंट दैट कंपनी इज गोइंग टू गिव टू अ रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है? और अगर गारंटीड वॉट की बात करोगे, तो मिनिमम पीरियड जो होगा वो 5 साल का होगा, इंक्लूडिंग द प्रोबेशनरी पीरियड, ठीक है? और जहाँ मैंने आपसे पैसे की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि जो आपको इन हैंड मिलेगा ऑलमोस्ट आपको 80 प्लस, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ग्रॉस पे विल बी 88,000 पर मंथ अप्रॉक्स। मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, ऊपर नीचे होगा, लाइक एरिया वाइज रूरल होगा, मेट्रोपॉलिटन ऐसे करके। तो अप्रॉक्स जो मेंशन किया हुआ है इन्होंने, 88,000 किया है, तो बहुत मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी सैलरी है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि एक अच्छी सी
जॉब उनकी लग जाए, एक जॉब एटलीस्ट आप सिक्योर अगर करना चाहते हैं तो डू अप्लाई फॉर इट, ठीक है। आगे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी डेट याद रखिएगा, डेट मत भूलना, ठीक है। टाइम से इसको भर देना। और आप मॉक्स लगा सकते हो। जिन बच्चों ने बाकी एग्जाम भी भरे हैं, सीएसआर भरा है या कोई भी एग्जाम भरा है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जैसे हमारी प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर मॉक पे क्लिक करके एंड यू कैन स्टार्ट, आप मॉक लगा सकते हो, स्टार्ट विद द मॉक, है ना। बाकी जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक बार यूट्यूब पे जाके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती हैं डेली बेसिस पे, कभी अपडेट से रिलेटेड मिलती हैं, ठीक है, एग्जाम एनालिसिस होता है, ठीक, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन हैं। जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम हुआ था, यूआईसी असिस्टेंट का हुआ था, तो हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए भी वीडियो बनाई थी, बहुत बच्चों को यूज़फुल हुई थी। बहुत काम आई थी बच्चों के लिए वो वीडियो, ठीक है। बहुत उनको बच्चों को इससे हेल्प मिली थी। तो आगे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉर्म फिल करना मत भूलना। सो दिस वाज़ इट। थैंक यू सो मच।